फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनप्रीत कौर और हम लोग आज से HRM शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका सिलेबस देखो। बिज़नेस मैनेजमेंट और HRM पहले एक अलग अलग यूनिट होते थे, लेकिन अब क्या है, अब ये दोनों एक ही यूनिट बना दिए गए हैं। और इसके अंदर जब हम बात करते हैं तो मैनेजमेंट और HRM के सिलेबस को पहले के मुकाबले कम कर दिया गया है और थोड़ा बहुत जो इनके चीज़ें हैं उसमें कुछ अपडेटेड चीज़ें डाल दी गई हैं और दोनों को कंबाइन करके इस सिलेबस को बनाया गया है। सबसे पहले इसमें आते हैं प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हम भी जैसे इसके अंदर सीरीज़ वाइज दे रखा है, हम भी पूरा सिलेबस डिटेल में सीरीज़ वाइज डिस्कस करेंगे। पैरेलली हम इसके ही क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हैं विद सोल्यूशन, जैसे इकोनॉमिक्स के डिस्कस किए थे वैसे ही इसके भी क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? देखो, मैनेजमेंट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड बट डिफ़िकल्ट टू डिफाइन एंड इन अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल वे। जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो अलग अलग जगह मैनेजमेंट का अलग अलग मीनिंग होता है। जनरली हम देखें तो मैनेजमेंट क्या होती है? मैनेजमेंट को एक ऐसी प्रोसेस के तौर पे हम जानते हैं जिससे सभी तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए फॉलो करती हैं। ठीक है, इसे एक ऐसी बॉडी ऑफ नॉलेज या डिसिप्लिन के नाम से भी जाना जाता है जो कि बिज़नेस में हर तरीके के काम को करने के लिए हमारी मदद करते हैं। यहाँ तक कि ये भी बोला जाता है कि एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज़ ज़ीरो, यानी कि आप कुछ भी करते हो और उसमें से अगर आप मैनेजमेंट को हटा देते हो, मैनेज नहीं करके चलते चीज़ों को, तो इसका मतलब उसका जो निकलने वाला रिजल्ट है वो ज़ीरो के इक्वल माना जाता है। At other times, it is used to refer to individuals of a particular class who are managers, यानी कि group of people. एंड मैनी अ टाइम इसको कैसे भी बोला जाता है कि इट इज़ अ वे, इट इज़ एन आर्ट फॉर गेटिंग थिंग्स और वर्क डन थ्रू अदर्स, जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, मैनेजमेंट हम किसको भी बोलते हैं कि दूसरों से काम कराने की कला भी हमारी मैनेजमेंट होती है, या मैनेजर्स को उस कला को परफॉर्म करने वाला माना जाता है। फॉर पर्पजेज टू अवर डिस्कशन एंड अंडरस्टैंडिंग, जो टर्म है इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मैनेजमेंट रेफर्स टू अ सेट ऑफ फंक्शंस। मैनेजमेंट क्या है? सेट ऑफ फंक्शंस है जिन्हें डिज़ाइन किया जाता है ताकि हम दूसरे लोगों से एफिशिएंसी से अपने रिसोर्सेज के थ्रू और इफ़ेक्टिवली मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर हम क्या कर सकें, प्री डिटरमाइंड गोल्स को कंप्लीट करा सकें या पूरा कर सकें। जब हम बिज़नेस मैनेजमेंट की बात करते हैं और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, देखो हमने अभी जनरली बात करी थी मैनेजमेंट की, लेकिन जब बिज़नेस में हम मैनेजमेंट जो एक्टिविटीज़ हैं, जो फंक्शंस हैं, उनको परफॉर्म करते हैं तो उसे बिज़नेस मैनेजमेंट कहते हैं। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो क्या होती है? सबसे पहला ये यूनिवर्सल अप्रोच है। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से जुड़ा है या रीजन से जुड़ा है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, हर चीज़ को मैनेज किया जा सकता है, हर जगह ये जो बिज़नेस मैनेजमेंट है ये एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है गोल ओरिएंटेड। बिल्कुल आराम से समझ आ रहा है कि जो बिज़नेस के गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए बिज़नेस मैनेजमेंट काम करती है। ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ये मल्टी डायमेंशनल है, ग्रुप एक्टिविटी है, डायनेमिक मतलब चेंज होता रहता है, और इंटेंजिबल फोर्स है जो दिखाई नहीं देती बट है। जब हम फंक्शंस की बात करते हैं बिज़नेस मैनेजमेंट के, तो फंक्शंस हमें पता है कि 5 मेजर फंक्शंस है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अब देखो, आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत आसान है, इसमें क्या करने वाला है ना, पेपर में भी ऐसे ही आता है। मेन बात क्या है, जब वो पूछता है तो उसमें गड़बड़ कहाँ हो जाती है? देखो, पूछने में गड़बड़ कैसे हो जाती है? हमें पता है कि POSDC इसके 5 फंक्शंस हैं, लेकिन डायरेक्टिंग के अंदर आता है मोटिवेशन, है ना। वो क्या करता है, इन्हीं फंक्शंस के बीच में मोटिवेशन भी डाल देगा और बोलेगा जी बताओ कौन सा नहीं है। तो वहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है मोटिवेशन, लीडरशिप ये भी तो फंक्शंस हैं, लेकिन एक्चुअली वो फंक्शंस नहीं है, वो सब फंक्शंस हैं। ठीक है, किसके सब फंक्शंस हैं? डायरेक्टिंग के सब फंक्शंस हैं। तो ये चीज़ें तो हमने +1 से लेकर बहुत पढ़ी हैं, लेकिन अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जो चीज़ें वो पूछ रहा है वो कौन सी हमारे ऑप्शन में है और कौन सी नहीं। इसके बाद आते हैं हम प्रिंसिपल्स ऑफ बिज़नेस मैनेजमेंट पे। पहले प्रिंसिपल ऑफ बिज़नेस मैनेजमेंट को करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। Principles of management refers to the fundamental truth which is generally applied to the everyday business operation for ensuring effective management of the organization.
क्या बोला, ये एक ऐसा फंडामेंटल ट्रुथ है जो हमारी डेली बिजनेस लाइफ पर इफ़ेक्ट डालता है, और हम चाहते हैं कि इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सके ऑर्गेनाइजेशन को। उसके लिए हम कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों को फॉलो करते हैं जो पहले लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से जानी और उससे निकलने वाला रिज़ल्ट उनका पॉजिटिव रहा। तो वो एक प्रिंसिपल के तौर पर हमारे सामने आया। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है कुछ ऐसे फैक्ट्स के तौर पर विच आर डेवलप्ड थ्रू इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस एंड कैन बी अप्लाइड टू ऑल काइंड ऑफ बिजनेस एंटिटीज़। तो ये सभी पर अप्लाई हो जाते हैं। इसमें सबसे फेमस है हमारे हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो शुरू होते हैं डिवीज़न ऑफ वर्क पे और ख़त्म होते हैं एस्पिरिट द कॉर्प्स पे। ठीक है, इनके बारे में डिटेल से हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहला है हमारा डिवीज़न ऑफ वर्क। The work should be divided between all people who are capable of doing it and should not be overloaded to a concentrated few. It should not be diluted by giving the same work to many people. Division of work का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो वर्क है, जो काम है, वो सभी के बीच में इस तरीके से डिवाइड होना चाहिए कि जो उसको करने की जैसी कैपेबिलिटी रखता है उसको वैसा ही काम दिया जाए। यानी कि किसी पर ओवरबर्डन ना हो, ना ही किसी को कम काम जाए, ना ही किसी को ओवरलोडेड रहे। ठीक है, ना ही वो काम कुछ ही लोगों पर कॉन्सेंट्रेटेड रहे, ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना आए। इट शुड नॉट बी डाइल्यूटेड। ये कैसे डाइल्यूट नहीं होना चाहिए कि आपने सेम काम अलग अलग लोगों को दे दिया, तब भी गलत है। तो डिवीज़न ऑफ वर्क क्या कहता है कि इस तरीके से काम को डिवाइड करो जिससे कुछ ही हाथों में काम ना रहे और कुछ ही लोगों के पास कॉन्सेंट्रेटेड ना रहे और सेम काम अलग अलग लोगों में ना बटा हुआ हो, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम एट ए टाइम करा सकें। सेकंड है अथॉरिटी। The power and responsibility to give other orders should reside with only a few people and should not be diluted. क्योंकि अथॉरिटी अगर सभी के पास आ जाएगी तो कोई भी काम नहीं करेगा। तो अपर लेवल पे ज़्यादातर हमारी क्या रहती है, अथॉरिटी रहती है, जबकि लोअर लेवल की अगर हम बात करें तो वहाँ हमारी अथॉरिटी कंपैरेटिवली कम होती है। नेक्स्ट है हमारा डिसिप्लिन। इट गोज़ विदाउट सेइंग कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए भी, एंड दिस डिसिप्लिन परकोलेट्स डाउन द लाइन टू द एंड ऑफ द एम्प्लॉय चेन एज वेल। नेक्स्ट है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। जो अथॉरिटी है वो फ्लो करती है इन द चेन डाउनवर्ड।